डीएनए मित्रों, आज हम खतरनाक समय का विश्लेषण करने वाले हैं। दिल्ली से तेहरान और मॉस्को से वॉशिंगटन डीसी, यानी देश और दुनिया के लिए खतरनाक समय चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी यही लग रहा है और दिल्ली के हालात देखकर आपको भी यही लग रहा होगा। मित्रों, यह समय भारत के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहां दंगा रोकने वालों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और दंगा कराने वालों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। देश की राजधानी में पुलिस वालों पर हमले किए जाते हैं और दिल्ली में दंगा आरोपियों को मिठाइयां खिलाई जाती हैं, मालाएं पहनाई जाती हैं। इससे खतरनाक समय दिल्ली के लिए और देश के लिए क्या हो सकता है, बताइए। मित्रों, 24 घंटे पहले डीएनए में हमने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर पथराव करने वालों की वैचारिक मरम्मत की थी। हमने सवाल उठाया था कि क्या तुर्कमान गेट पर हुए पथराव का दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम गैंग से वैचारिक कनेक्शन है। और आज जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो एक दंगा आरोपी के स्वागत की, जिसका स्वागत हो रहा है। इसका नाम गुलफिशा फातिमा है। फातिमा उमर खालिद और शर्जिल इमाम की तरह ही दिल्ली दंगे की आरोपी है। पहले आप देखिए कैसे दिल्ली की हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश रचने वाली गुलफिशा फातिमा का स्वागत कल ही किसी नायक की तरह हुआ। गुलफिशा फातिमा के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले गुलफिशा के स्वागत वाले वीडियो को थोड़ा और डिकोड करते हैं। मित्रों, पता है गुलफिशा का यह शानदार स्वागत कहां हुआ? दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर। समझिए, जब कोई खिलाड़ी, कोई टीम मेडल जीतकर देश लौटती है तो गाजे बाजे और फूलमाला के साथ उसका स्वागत एयरपोर्ट पर होता है। ठीक उसी तरह गुलफिशा का स्वागत तिहाड़ जेल के बाहर हुआ। यानी जो लोग तिहाड़ के बाहर गुलफिशा का स्वागत करने पहुंचे थे, उनके लिए वो आदर्श है, हीरो है, विजेता है। और गुलफिशा किन के लिए आदर्श है, विजेता है? जरा उन्हें भी देखिए। मैं बिग वॉल पर आपको एक वीडियो दिखा देता हूं। गुलफिशा के लिए हाथ में गुलाब लिए खड़ी इस महिला को देखिए। तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से फूल भी इन्होंने लिया हुआ है, गुलदस्ता, और साथ ही बड़े तेजी से गले भी मिली। गुलफिशा को गले लगाने के लिए आतुर इन सज्जन को भी आप देख सकते हैं। भीड़ के कई ऐसे चेहरे हम पहले ही आपको सुना चुके हैं। जब गुलफिशा जेल से बाहर आई तो मजहबी नारे लगे। मित्रों, रहन सहन, पहनावा निजी पसंद है, लेकिन इससे व्यक्ति के वैचारिक रुझान का संकेत भी मिलता है। तो एक विशेष सोच के लोगों ने गुलफिशा का स्वागत ऐसे किया जैसे उसने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया, जैसे उसने कोई बड़ी एकेडमी हासिल कर ली, जैसे उसने देश हित में कोई बहुत ही बड़ा काम किया। डीएनए मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया, यह स्वागत समारोह तिहाड़ जेल के बाहर हुआ। अब सवाल यह है, आखिर गुलफिशा ने ऐसा क्या किया था कि वो तिहाड़ में बंद थी? क्या वो किसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ी थी? क्या उसने किसी घोटाले का पर्दाफाश किया था? मित्रों, यही सवाल देश की एकता, अखंडता और शांति को चोट पहुंचाने वाली सोच को सच का आईना दिखाते हैं। यही सवाल बताते हैं कि हमारे बीच कैसे देश को चोट पहुंचाने वाली सोच मजबूत हो जाती है। यहीं पर तुर्कमान गेट के पत्थरबाजों और उनके वैचारिक संरक्षकों की सोच एक हो जाती है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिए और समझिए। जिस गुलफिशा के स्वागत में तिहाड़ जेल के बाहर भीड़ जुटी थी, वो फरवरी 2020 दिल्ली दंगों की आरोपी है। फरवरी 2020 में देश की राजधानी में 53 लोगों की जान लेने वाले दंगों की आरोपी गुलफिशा फातिमा। और सुनिए, पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक सीए एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों की साजिश में गुलफिशा शामिल थी। इन्हीं प्रदर्शनों की आड़ में दंगे की साजिश रची गई। गुलफिशा दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ी मीटिंग्स में शामिल थी, यानी वो दंगों की मास्टरमाइंड में से एक है। उसने महिलाओं और बच्चों को प्रदर्शन में शामिल करने की साजिश रची और व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर लोगों को दंगे के लिए उकसाया। गुलफिशा पर हिंसा के लिए लाल मिर्च पाउडर, एसिड, बोतलें और डंडे जमा कराने का आरोप है। गुलफिशा ने 22-23 फरवरी 2020 को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर चक्का जाम के बहाने भीड़ जुटाई थी। वो हिंसा के लिए फंड जुटाने और ग्राउंड लेवल पर दंगाइयों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में शामिल थी। समझिए, गुलफिशा मेडल जीतने वाली देश की बहादुर बेटी नहीं है, वो देश को चोट पहुंचाने वाली, दिल्ली को दंगे की आग में झुलसाने वाली और 53 लोगों की जान लेने वाली साजिश की आरोपी है। सोचिए, क्या कोई सामान्य व्यक्ति
राष्ट्रभक्त भारतीय देश विरोधी सोच वाली आरोपी का स्वागत करेगा, उसका सम्मान करेगा, उसे अपना मॉडल या हीरो मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। अब सोचिए गुलफिशा का स्वागत करने वाले लोग कौन हैं, वो किस मानसिकता के हैं, उनकी विचारधारा क्या है। आज हमारी टीम दिल्ली में गुलफिशा के घर पहुंची, सोचा उसके घर वालों से सवाल पूछे कि क्या उन्होंने अपनी बेटी को यह नहीं बताया कि हिंसा गलत है, दंगों की साजिश करना अपराध है। लेकिन हमें गुलफिशा के घर पर ताला लगा मिला। ये जो है देखिए ताले लगे हैं मकानों में, और कोई पड़ोसी फिलहाल बोलने को कुछ तैयार नहीं है यहाँ पर कि क्या हुआ था। गुलफिशा फातिमा जी को जानते हैं आप यहीं रहते हैं? फातिमा को जानते हैं आप? नहीं आप तो पुराने नहीं जानता। ये जो शिरीन रहमान और गुलफिशा फातिमा जो रिहा हुए हैं वो तो पता ही नहीं सर किसके बारे में बात कर रहे हो आप? है यहाँ के, लेकिन उसका चेहरा देखने के बाद ही बता सकते हैं कि कौन सी है। अच्छा, यहाँ पर कईयों है यहाँ पे, लेकिन ऐसे कैसे किसी का नाम बता सकती हूँ? सुना आपने, तिहाड़ के बाहर गुलफिशा का सम्मान करने वाले साफ साफ मुकर गए, कह रहे हैं हम उसे नहीं जानते। मित्रों, ये उसी मानसिकता के लोग हैं जो पत्थरबाजों को भी मासूम बताते हैं। मित्रों, ये वही लोग हैं जो तुर्कमान गेट पर दंगा रोकने वाली पुलिस पर पथराव करते हैं और तिहाड़ के बाहर दंगे की आरोपी पर फूलों की बारिश करते हैं। समझिए, ये शारीरिक तौर पर अलग अलग हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर ये पूरी तरह एक है। कट्टरपंथी सोच इन्हें एकजुट करती है, भारत विरोधी सोच वाली कट्टरपंथी वैचारिक एकता इन्हें मजबूती से जोड़ती है। ये ने मित्रों, गुलफिशा के साथ कल दिल्ली दंगे के आरोपी शिफा उर रहमान, मिरान हैदर और मोहम्मद सलीम खान को भी जेल से रिहाई मिली। हम दिल्ली में शिफा उर रहमान के घर पर भी पहुंचे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दंगे के आरोपी शिफा से मिलने के लिए उसके घर भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग शिफा उर रहमान से ऐसे मिल रहे हैं जैसे कोई वो नायक हो। पहले आप देखिए दंगे के आरोपी के घर के बाहर का माहौल। दिल्ली दंगों के आरोपी शिफा उर रहमान को कोर्ट ने जमानत दी है और उसके बाद में अब अपने घर पर आ चुके हैं। और इस वक्त मैं उन्हीं का जो मोहल्ला है ओखला इलाके में, वहीं पर मैं मौजूद हूं। और जो आसपास में रहने वाले लोग हैं और इसी के साथ में शिफा उर रहमान के जो जानकार हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए उनके घर पर भी पहुंच रहे हैं। कितना खुशी आपको लग रही है, क्योंकि एक लंबा अरसा रहा, संघर्ष रहा, उसके बाद में शिफा जो है अपने घर पर आए हैं? जी माशाल्लाह, ये तो हमारे लिए एक छोटी सी ईद की तरह है। इतने सब लोग खुश हैं, गली वाले, महल्ले, रिश्तेदार, पूरी विधानसभा के लोग माशाल्लाह से बहुत खुश हैं, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, अच्छे नेचर के हैं और तालीम से जुड़े हुए लोग हैं। ये शिफा उर रहमान हमारे लिए तो चांद रात और ईद बन गई। शिफा भाई आगे शरीफ लोग हैं, कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन जो कानून की क्लियर थी उससे बाहर आए। जी बहुत खुशी का माहौल है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का। सभी को इतनी ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। शिफा भाई क्योंकि निर्दोष थे और उन्होंने जेल के अंदर इतना वक्त दिया। ये देखिए खुशी जब होती है जब कोई अच्छा इंसान आता है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अच्छा इंसान। सुना आपने, ये कह रहे हैं हमारी ईद हो गई। मतलब ये इनके लिए खुशी का सबसे बड़ा मौका है। सोचिए कैसे लोग हैं जिनके लिए दंगों के आरोपों की जेल से रिहाई खुशी का मौका है। 53 लोगों की जान लेने वाले दंगे के आरोपों की रिहाई पर ये ईद मना रहे हैं। सोचिए इन्होंने कैसे अपनी तर्क शक्ति को तिलांजलि दे दी। इन्हें शिफा निर्दोष दिख रहा है। मित्रों, ये लोग हमारे बीच रहते हैं, कल ये किसी आतंकी को भी निर्दोष बताएंगे क्या बताते भी रहते हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक समय है।